निकलो कल कश्मीर की खातिर। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कौम से कल बाहर निकलने की अपील कर दी। कहा दोपहर 12 से 12:30 तक घरों से निकलकर कश्मीरियों को यकजहती का पैगाम दें। कल 12 से 12:30 तक मुल्क भर में तमाम उमूर मुअत्तल रहेंगे। कौमी तराना और कश्मीर का तराना बजाया जाएगा। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। उधर कल तमाम 138 ट्रेनें भी 1 मिनट के लिए रोकने का ऐलान। जन्नत नजीर वादी में कर्फ्यू और बदतरीन मजालिम की 25वीं शाम। भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों का अज़्म हौसला तोड़ने में नाकाम। 5 अगस्त के बाद से पाबंदियों के बावजूद 500 से ज़ायद एहतजाजी मुजाहरे हो चुके। भारतीय फोर्सेस का निहत्थे मुजाहिरीन पर ताकत का बहिमाना इस्तेमाल। गोलियों पहले टरांसू गैस के शेलों से सैकड़ों जख्मी हो चुके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील हो चुके। मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज सीना सफर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्ट्राइक कोर फॉर्मेशंस का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार का कहना है स्ट्राइक कोर का जंग में इंतहाई कलीदी और फैसला कुन किरदार है। स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल तैयारी और तरबियत का आला मायार काबिल तहसीन। अफसरान और जवानों का बुलंद हौसला काबिल कदर है। दिफाई सलाहियत में एक और संगे मील। रात के वक्त मिसाइल दागने का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक मिसाइल वॉर हेड्स को 290 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। सदर और वजीर आजम की कामयाब तजुर्बे पर टीम और कौम को मुबारकबाद। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का कंट्रोल लाइन का दौरा। ISPR के मुताबिक कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। भारत की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने से मुतल्लिक भी बताया गया। गैर मुल्की सहाफियों ने आजादाना तौर पर शहरियों से बातचीत भी की। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू और लॉकडाउन है। भारतीय मजालिम पूरी दुनिया के सामने आ चुके। ये जो तासर दिया जा रहा है कि हम जनाब अली खुदा ना खास्ता कि जंग के ख्वाहिशमंद है, जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है। जंग हुई तो लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे थे और नेस्तो नाबूद कर देंगे हिंदुस्तान को। मसला कश्मीर अब हल होकर रहेगा। जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हुई तो भारत को निस्तो नाबूद कर देंगे। शेख रशीद अहमद का कहना है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इमरान खान और आर्मी चीफ की क़यादत में लड़ने को तैयार है। फरदौस आशिकावान ने कहा इंतहा पसंद मोदी दुनिया के अमन को तबाह कर रहा है। कल 12 बजे आधे घंटे के लिए कश्मीरियों के हक में पूरी कौम घरों से बाहर निकलेगी। सड़क पर न कोई जंग था, न लड़ाई न कोई था। खुद चलाया उसने, लड़ाई झगड़ के बगैर चलाया उसने। देखो आँख में आ गया, इधर आ गया, कमर में आ गया, अभी भी इसी तरह है। अस्पताल तक 5-10 बार रुकाया तो उन लड़कों ने हिम्मत किया तो पहुंचे अस्पताल, तो उसको उधर दिया रात भर रह गया उधर में। मकबूजा कश्मीर की खौफनाक सूरत हाल आलमी मीडिया के रेडार पर आना शुरू हो गई। पैलेट गन के छरों ने बुजुर्ग शहरियों को भी न बख्शा। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए एक बुजुर्ग शहरी ने अपनी रुदात सुना दी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल एक प्रेशर कुकर जैसी है। भारतीय सहाफी बरका दत्त की तहलका खेज रिपोर्ट कहती है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से कश्मीरी अपने प्यारों की खैरियत तक नहीं जान सकते। भारतीय इंतजामिया भी जेर हिरासत अफराद की तादाद छुपा रही है। सूरत हाल रोज बरोज अबतर होती जा रही है। भारत ने कश्मीरियों पर हमला किया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कश्मीर सेमिनार से खिताब। कहा लोगों को आर्जी जेलों में रखा जाता है, फिर भारतीय जेलों में भेज दिया जाता है। आज पूरा कश्मीर महसूर है। लोग घरों में नजरबंद हैं, बच्चे रो रहे हैं, अद्वियात तक मुयस्सर नहीं।
मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी इशू बन चुका। पाकिस्तान दो तरफा बातचीत से कभी पीछे नहीं हटा। आलमी अदालत जाने पर भी मुशावरत जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग, बोले कश्मीर में भारतीय मुनाफिकत अरूज पर है, कंट्रोल लाइन पर भी शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। वज़ीर खारजा के न्यूजीलैंड के नायब वज़ीर आज़म और श्रीलंकन हम मनसब को टेलीफोन, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था भारत ने गैर कानूनी इकदामात से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। विंस्टन पीटर बोले वादी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात, हमाद अजहर, हफीज शेख और दीगर हुकाम भी शरीक थे। एडीबी ने पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान कहते हैं पसमानदा तबके को गुर्बत से निकालना तरजीह है। गुड गवर्नेंस के लिए टैक्स बेस बढ़ाना और इदारा जाती इस्लाहात भी तरजीहात में शामिल है। कर्जों के बोझ से पूरा मुल्क परेशान, लेकिन हुकूमत बाअसर सनतकारों पर मेहरबान। अरबों रुपए माफ करने का अनोखा शाही फरमान। बाअसर सनतकारों को आवाम से वसूल शुदा 208 अरब रुपए माफ करने का ऑर्डिनेंस जारी। रकम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 5 साल तक वसूल की गई। रकम से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, टापी और तवानाई मंसूबे तामीर होना थे। हुकूमत ने कल होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंसूख कर दिया। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास से खिताब करना था। 2 सितंबर से शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास भी मंसूख, एलामिया जारी। नून लीग की इजलास मौखर करने की मजम्मत। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत आईनी और जमहूरी बहरान पैदा करना चाहती है। टैक्स चोरी रोकने के लिए एफबीआर का एक और इकदाम। मुल्क में प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट्स को लाइसेंस जारी करने का फैसला। बगैर लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफबीआर ने तमाम मुतल्लिका सेक्शंस को हिदायत जारी कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स, स्टेट एजेंसीज और बिल्डर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। नैब ने मुजाहिद कामरान समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ 24,000 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल रेफरेंस फाइल कर दिया। साबिक वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी पर खिलाफ कानून 454 अफराद को भर्ती करने का इल्जाम। गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स मनपसंद अफराद को दी। दीगर मुल्जिमान में साबिक रजिस्ट्रार रास मसूद, एडिशनल रजिस्ट्रार कामरान आबिद, रजिस्ट्रार लियाकत अली, औरंगजेब आलमगीर, अमीन अतहर, शाहिद कमाल शामिल। आसिफ अली जरदारी तबीयत नासाज होने पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। जराये के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने जरदारी को चंद रोज अस्पताल में रखने का फैसला किया है। उधर एहतसाब अदालत ने वकला की टीम को आसिफ जरदारी से मिलने की इजाजत दे दी। मानसून बारिशों का नया सिलसिला। आज और कल कराची समेत सिंध के 8 अजला में मूसलाधार बारिशें होंगी। कराची में कल की बारिश के बाद अभी तक कई इलाकों से पानी का निकास ना हो सका। बिजली की फराहमी का निजाम भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुआ। उधर मीरपुर खास, मुल्तान, लिया, यजमान, मरी और दीगर इलाकों में भी बारिश। कराची के बीच व्यू पार्क से 1 घंटे के दौरान 3 लाशें बरामद। तीनों अफराद को पत्थरों के वार से कत्ल किया गया। कोरंगी केडीए सोसाइटी में घर से मियां बीवी की लाशें मिली। पुलिस जराये के मुताबिक अमवात कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से हुई। उधर सरजानी में नौजवान बरसाती पानी के जौहड़ में डूब गया। अफगानों को अमन का उजाला होगा नसीब। बेअमनी की तवील रात ढलने के करीब। अमेरिका और तालिबान में अमन मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान। मुआहिदे के करीब पहुंच चुके, जल्द खुशखबरी सुनाएंगे, कहते हैं तर्जुमान तालिबान। अमेरिका की भी ब्रेक थ्रू की तस्दीक। वजीर दिफा मार्क एस्पर कहते हैं तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बने।
पीसीबी को कोचिंग स्टाफ की तलाश, उम्मीदवारों के इंटरव्यू जारी। हेड कोच के लिए मिसबाउल हक और मोहसिन खान ने इंटरव्यू दिए। डेन जोन्स का वीडियो लिंक पर इंटरव्यू। बॉलिंग कोच के लिए वकार यूनस ने इंटरव्यू दिया। मोहम्मद अकरम ने दरखास्त वापस ले ली। जलालुद्दीन को ना बुलाया गया। जलालुद्दीन बरहम बोले, पाकिस्तान में सिर्फ नाम की बुनियाद पर सिलेक्शन होती है।